अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने इंडियन अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में बसे हजारों छोटे दुकानदार और कारोबारी, खासकर इंडियन डायस्पोरा से जुड़े लोग अब अपने बिजनेस को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओक ट्री रोड, जिसे अक्सर लिटिल इंडिया कहा जाता है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर्स और फैशन रिटेल शॉप्स पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने इंडियन अमेरिकन्स को क्यों परेशान कर दिया है, किन बिजनेस सेक्टर्स पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, किस तरह लोग राइजिंग कॉस्ट और फेलिंग डिमांड की वजह से दुकानें बंद करने तक मजबूर हो रहे हैं, और डायस्पोरा कम्युनिटी इस संकट से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते तलाश कर रही है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए हैं, लेकिन इसका सीधा असर उन बिजनेसेस पर पड़ रहा है जो इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंड करते हैं। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, फैशन बुटीक्स और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें या तो चाइना से आती हैं या फिर उनकी सप्लाई चेन चाइना से जुड़ी होती है। अब जब कॉस्ट बढ़ गई है तो या तो दुकानदारों को अपने कस्टमर से ज़्यादा प्राइस वसूलना पड़ रहा है या फिर उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करना पड़ रहा है। न्यू जर्सी के ओक ट्री रोड का हाल देखिए। यहाँ ज़्यादातर इंडियंस ओन शॉप्ड हैं, किराना से लेकर मिठाई, कपड़े और ज्वेलरी तक। ये जगह भारत की कल्चर और इकोनॉमी की झलक देती है, लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद हालात ये हैं कि कई दुकानदारों ने माल मंगाना कम कर दिया है, कुछ ने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया है और कुछ दुकानों पर फॉर लीज के बोर्ड्स लगने लगे हैं। इंडियन डायस्पोरा की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी मेहनत और सालों की सेविंग्स से खड़ी की गई दुकानों का फ्यूचर अब दांव पर लग गया है। कैलिफोर्निया की स्थिति भी अलग नहीं है। वहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स और फैशन आउटलेट्स भी राइजिंग कॉस्ट की वजह से परेशान हैं। कई छोटे बिजनेस ओनर्स कह रहे हैं कि पहले से ही इन्फ्लेशन और हाई रेंट्स की वजह से सर्वाइवल मुश्किल था, अब टैरिफ्स ने इसे और बदतर बना दिया है। इंडियन अमेरिकन्स की अगली जनरेशन जो इन दुकानों को संभाल रही थी, वो भी अब सोचने पर मजबूर है कि क्या ये कारोबार चलाना वाकई प्रॉफिटेबल होगा। एक और बड़ा असर ये है कि कस्टमर्स भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते, स्पेंड कम करते हैं। इंडियन डायस्पोरा का जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, वो अब बाहर खाने या फेस्टिवल शॉपिंग पर उतना खर्च नहीं कर रहा। इसका सीधा असर उन दुकानदारों पर है जो फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स में सबसे ज्यादा सेल करते थे। लेकिन पिक्चर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। इंडियन कम्युनिटी हमेशा से अपनी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। कई दुकानदार अब कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स की जो डिपेंडेंसी है कम हो और ऑल्टरनेट मार्केट्स खोजे जाएं। कुछ लोग इंडियन सप्लाई से सीधी खरीद पर जोर दे रहे हैं ताकि कॉस्ट कम हो सके। वहीं टेक सेवी बिजनेस ओनर्स अब ऑनलाइन सेल्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नए कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी चैलेंज बड़ा है। ओक ट्री रोड जैसी आइकॉनिक जगह अगर कमजोर पड़ने लगे तो ये सिर्फ कारोबार का नुकसान नहीं, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी पर भी चोट है। इंडियन डायस्पोरा के लिए ये मार्केट सिर्फ दुकानें नहीं, बल्कि अपनी रूट्स और ट्रेडिशन से जुड़ने की जगह है। तो सवाल अब ये है, क्या ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी आने वाले वक्त में और सख्त होगी या हालात कुछ सुधर जाएंगे, और इंडियन अमेरिकन्स इस मुश्किल दौर से कैसे निकलेंगे? जो साफ दिख रहा है वो ये है कि राइजिंग टैरिफ्स ने एक पूरी कम्युनिटी को हिला दिया है। न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया तक इंडियन ओन बिजनेसेस अब सर्वाइवल मोड में हैं। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डायस्पोरा किस तरह से इस स्टॉर्म को झेलता है और नए रास्ते खोजता है। हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।